नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित जोन में। और मैं आपको अपनी फेवरेट कविता जो आपको सुनाऊंगा, जो है अदम साहब की, जो बहुत ही मार्मिक है। उसको मैं बहुत इस कविता को मुझे याद है कि मैं इस कविता को पढ़ के या सुन के मैंने बहुत रोया है। तो प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने। आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। जिस गली में भुखमरी की यातना से उब कर मर गई फुलिया बेचारी कल कुएं में डूब कर। है सधी सिर पर बिनौले कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरयू पार की मोनालिसा। कैसी ये भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेला की कुमलाई हुई। कल को ये वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी के कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हरखू गया था हाट को, सो रही बुढ़िया ओसारे में बिछाए खाट को। डूबते सूरज की कीड़ों खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता था इसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से अनभिज्ञ कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखी अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो ओठों में घुटक कर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पर कर ढह गई। दिन तो सरयू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार इसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जो था लाभ था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा तू कैसे मौन है, बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है। पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। हो कोई संघर्ष से हम पाँव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटियों से मुँह काला करें। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, हो इकट्ठे हो गए थे सरपंच की दलान में। दिष्ट जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहें सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तक जो पाँव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सूअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना ये कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गई है सीप की मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ पुट्ठे पर रखने देती मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर खुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरयू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने में वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना यह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक मक्कार है, हर खू उसकी सपे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बापे बेट की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात इस लहजे में थी कि ताव सबको आ गया, जैसा स्वाभाविक था उठकर हाथ मूछों पर गया। वह छड़ी का आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न उस तूफान में अब जोर था, भोर होती ही वहाँ दृश्य कुछ और था। सिर पे टोपी बेत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वो आए व्यक्ति सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई तोल कर। गिर पड़ा तो बढ़ के सिर पर बूट से ठोकर दिया, बोल साले माल जो चोरी का था वो क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा, जैसे उसने ये कहा, एक लाठी फिर पड़ी और होश भी जाता रहा। होश को कर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर,
ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह पर थूक दो, आग लाओ और उसकी झोपड़ी को फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की वादी वहाँ चलने लगी। बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दुधमुहा बच्चा वो बूढ़ा जो हवा वहाँ घेरे में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलता देख वो होश थे खोने लगे, कुछ तो चुप बैठे रहे, कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि घबराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कहीं कोई जाए नहीं। यह दरोगा जी थे, मुंह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको कि डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराएगा वो मारा जाएगा। इन सिपाही ने कहा, एक सिपाही ने कहा, साइकिल किधर को मोड़ दें, होश में आया नहीं तो मंगल कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार, मुर्गे की तरह बांध दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पे टांग दो। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं जेल है। पूछते रहते मुझसे लोग अक्सर ये सवाल, कैसे है कहिए न सरयू पार की किसरा का हाल। उनकी उत्सुकता को सारी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगण को, केंद्र की सरकार को। मैं निमंत्रण दे रहा हूँ आए मेरे गांव को, तट पे नदियों की घनी अमराइयों के छाँव में। गांव जिसमें आज पंचाली उधारी जा रही, या इंसा की जहाँ पर नथ उतारी जा रही है। तरसते हैं कितने मंगल लंगोटी के लिए, बेचती हैं जिस्म किसरा आज रोटी के लिए। आइए अरे आइए, अरे आइए, अरे आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को। मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। थैंक यू।